नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं एजुकेशन सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जो एजुकेशन सेक्टर है, इसमें ट्रेडिशनल कंपनीज भी, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, एडटेक कंपनीज भी हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग फर्म्स भी हैं। पिछले कुछ सालों में जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन होती है, जिसे एडटेक कहते हैं, वो मेजॉरिटीली डोमिनेट कर रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद से। कोविड में सारे सब चीज़ें बंद कर रही हैं, लॉकडाउन लगा था, बच्चों को में से पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ा, मोबाइल बच्चों को दे दिया गया, नहीं तो बच्चों से मोबाइल काफ़ी कम दिया जाता था, तब बच्चों के हाथ में फ्रीली मोबाइल दे दिया गया। काफ़ी मतलब लोगों को अब आदत पड़ गई है और बच्चों को भी मोबाइल से पढ़ने की, लैपटॉप से पढ़ने की। तो इस सेक्टर को बहुत फ़ायदा हुआ है कोविड के बाद से उस चीज़ का। और ये तो तब है जब जो मेन बिग जो एडटेक प्लेयर्स हैं, जो यूनिकॉर्न्स हैं, जैसे कि बायजूस, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, वेदांतु, ये तो अभी तक लिस्टेड है ही नहीं। जब ये आ जाएंगे तो ये सेक्टर और बहुत तेजी से भागना चाहिए। जो मेन ग्रोथ ड्राइवर हैं सेक्टर के, वो एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत है। सेकंड है एडटेक एंड डिजिटल लर्निंग बूम। तो कोविड के बाद से बच्चों के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप इजीली दे दिया गया, पेरेंट्स ने दे दिया, उससे ये बहुत तेज़ी से अब सेक्टर आगे बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसा मैंने ऊपर बताया कि अभी तो जो काफ़ी बड़े-बड़े बिग टेक जो एडटेक फर्म्स हैं, वो तो अभी लिस्ट भी नहीं हुए हैं। ये एक एम्प्लॉयबिलिटी भी एक चीज़ काफ़ी बढ़ गई है, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जनरेट कर रहा है, जो एजुकेशन सेक्टर है, खासतौर पे जो डिजिटल लर्निंग है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं या फिर और यूरोप या यूएस के भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी काफ़ी डिमांड है। और इसके अलावा सीएसआर फंड्स फ्रॉम कॉर्पोरेट्स जो है, वो भी एजुकेशन स्टार्टअप और एनजीओ को सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर को सपोर्ट करती है विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो डिजिटल और स्किल बेस्ड एजुकेशन को सपोर्ट करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, जैसे कि स्वयं हो गया, दीक्षा हो गया, पीएम ई विद्या हो गया, जो एडटेक अडॉप्शन को बूस्ट करता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं इस सेक्टर की कंपनीज के सामने, जैसे कि हाई कंपटीशन फ्रॉम अनलिस्टेड एडटेक यूनिकॉर्न्स। जैसा मैंने बताया कि ये बायजूस, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, वेदांतु, ये तो अभी तक लिस्टेड ही नहीं है। इनसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उन्हें। फिजिक्स वाला का आई गेस अभी चल रहा है इस समय लिस्टिंग का, शायद अगले कुछ महीनों में उसकी लिस्टिंग हो जाए। रेगुलेटरी चेंजेस इन करिकुलम और ऑनलाइन लर्निंग पॉलिसीज एक बड़ा चैलेंज है। और एग्जाम साइकिल और सीजनल रेवेन्यूज पे भी है। ये आप आगे के ग्राफ्स में देखोगे कि किस तरीके से बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सीजनल है इनका रेवेन्यू। कुछ महीने ऐसे हैं जब रेवेन्यू कुछ नहीं, और फिक्स है ऑलमोस्ट हर साल के, और कुछ महीने ऐसे जहाँ पे इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है। तो वो ग्राफ, वो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखने से के लिए मैंने बनाने के लिए बेसिकली किया क्या कि जो टॉप 10 कंपनीज हैं इस सेक्टर की, उसके लास्ट 10 ईयर्स का शेयर प्राइस मूवमेंट मैंने स्टडी किया, और उसके बेसिस पे दो ग्राफ बनाए मैंने। बेसिकली एक है आपका ईयरली रिटर्न्स ग्राफ, और दूसरा है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इन दो ग्राफ के बेसिस पे अपन लोग हिस्टोरिकल ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और की टेकअवेज आइडेंटिफाई करेंगे। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में, कि जो टॉप 10 कंपनीज हैं, वो सारी की सारी कंपनीज इस समय स्मॉल कैप कंपनीज हैं। और स्मॉल कैप कंपनीज हैं, इसका मतलब हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क। ठीक है, किसी साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, स्मॉल कैप कंपनी है, किसी साल बहुत खराब परफॉर्मेंस भी हो सकता है। तो ये आप पूरी तरह ध्यान रखिएगा आगे जब मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले ग्राफ से, जो कि है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। तो ये ईयरली रिटर्न्स ग्राफ है। इसमें ये जो रेड कलर का बार है, ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिखाता है। ये ग्रीन कलर का बार पॉजिटिव ईयरली रिटर्न दिखाता है। ये ऑरेंज लाइन जो है, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न दिखाती है। ये ग्रीन लाइन जो है, ये दिखाती है कि किसी भी साल में कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और रेड लाइन बताती है कितने महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया है। 2015 से अगर अपन शुरू करें, 2015 काफ़ी ख़राब साल लग रहा है इस सेक्टर के लिए।
-18.14, -18.14% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने 2015 में। 7 नेगेटिव महीने थे और 5 पॉजिटिव महीने थे। 2016 तो और ही ज़्यादा खराब था, बिल्कुल ही बंटाधार हो गया था इस सेक्टर का। -38.73% का रिटर्न, 9 नेगेटिव महीने और केवल 3 पॉजिटिव महीने थे। 2017 में थोड़ी सी रिकवरी हुई। एवरेज परफॉर्मेंस 14.39% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने, 8 पॉजिटिव महीने और 4 नेगेटिव महीने। 2018 फिर से खराब साल, नेगेटिव 10.83% का रिटर्न, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव महीने। 2019 एक और खराब साल, करीब करीब -5%, -4.95% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, 7 नेगेटिव महीने और केवल 5 पॉजिटिव महीने। और फिर 2020 ये कोविड वाला साल ये आया, और कोविड के वाले में सबको पता है, लॉकडाउन लग गया था। बच्चों को बाहर निकलने देने में लोगों ने बहुत बहुत रिलक्टेंट थे बच्चों को बाहर निकलने देने के लिए, और वो सही भी था, और उसका फ़ायदा हुआ है सेक्टर की कंपनीज़ को। आप देखो 2020 में कहा, तो ये पिछले 2020 से पहले 5 साल में 4 साल नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2020 में 100% का रिटर्न दे दिया, एक साथ सीधे। 10 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 2 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2021 भी अच्छा साल रहा, 34%, 34.54% का रिटर्न, 7 पॉजिटिव मंथ्स और 5 नेगेटिव मंथ्स। 2022 में तो रॉकेट ही लग गए भाई, 217 का रिटर्न दिया, 10 पॉजिटिव मंथ्स और 2 नेगेटिव मंथ्स। 2023 में 165% और तक हम लग रहा है 200 के सामने, लेकिन 2023 में 165% का रिटर्न, गजब का रिटर्न। 7 पॉजिटिव महीने, 5 नेगेटिव महीने। और 2024 पिछला साल सबसे ही अच्छा, 217.71, 217.71% का रिटर्न इन अ सिंगल ईयर, 9 पॉजिटिव मंथ्स एंड 3 नेगेटिव मंथ्स। आई मीन बिल्कुल अलग पिक्चर है। अगर आप ये देखोगे, ये इसको दो में डिवाइड कर दो, बिल्कुल अलग पिक्चर है। एक ये है जब ये केवल डूबा ही जा रहा था, और एक ये है फिर जब ये केवल भागा ही जा रहा है। दो अलग सीन है बिल्कुल इस सेक्टर के। आप क्यूमुलेटिव रिटर्न देखो, ये ऑरेंज वाली लाइन देखो, 2019-20 तक नेगेटिव ही चल रहा था। क्यूमुलेटिव रिटर्न 2020 तक नेगेटिव चल रहा था, और आप अब देखो 3400%, 35x, हे भगवान, 35x पिछले 10 सालों में। और वो तब जब आप ये देखो कि 2020 तक तो नेगेटिव ही चल रहा था, पिछले उसके बाद के 4 सालों में कमाल हो गया ये। अमेजिंग, अमेजिंग है। लेकिन फिर वही जो मैं उस समय कहा था, ये ध्यान रखो कि इसकी सारी की सारी कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज हैं। आप आज की डेट में मार्केट करेक्शन हुआ, देख लो स्मॉल कैप की क्या वाट लगी पड़ी है। ठीक है, तो ये होता है स्मॉल कैप में, फायदा होता है तो भी बिल्कुल एक तरफा, और नुकसान होता है तो बिल्कुल डूब जाती है कंपनी। ठीक है, तो खैर अभी कोई कंपनी डूबी नहीं है इस सेक्टर की, लेकिन खैर 2024 तक की अपन बात करें, बहुत ज़बरदस्त फायदा दिया है बस। की टेक अवेज, क्यूमुलेटिव रिटर्न वही 3400%, 35x पिछले 10 साल में, अनइमेजिनेबल। सी ए जी आर 42.7% का सी ए जी आर, बेस्ट दैट आई हैव सीन फॉर एनी सेक्टर। सबसे ज़्यादा सी ए जी आर अभी तक का जितने भी सेक्टर्स मैंने देखे हैं, और बहुत ही कम सेक्टर्स का मेरा रिव्यू वीडियो बचा हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स हो गए, लेकिन किसी में भी मैंने 42.7% का सी ए जी आर नहीं देखा। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न फॉर नाउ दिस, ये जो है ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस सेक्टर के लिए। पिछले 10 सालों में से 4 साल नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। वो 4 साल थे 15, 16, 18, 19। ठीक है, अब इसको दो तरीके से देख सकते हो आप। बिल्कुल वही वाली चीज़ है, ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है। आधा खाली है देखने वाले कहेंगे कि 10 साल में से 4 साल नेगेटिव, आधा भरा है देखने वाले कहेंगे कि भैया 5 में से 5 पॉजिटिव है पिछले, और क्या चाहिए। तो ये आपके ऊपर है, जो भी इंटरेस्टेड हो सेक्टर में उसके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से इस डेटा को देखना चाहते हो। बेस्ट ईयर लास्ट जो भी खत्म हुआ है 2024, 217.71% का रिटर्न। वर्स्ट ईयर 2016 था, जब -38.73% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने।
और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशियो 1.5:1 काफ़ी ख़राब है। 1.5 पॉजिटिव ईयर्स अगेंस्ट एवरी 1 नेगेटिव ईयर, काफ़ी ख़राब वैल्यू है ये रेशियो इस सेक्टर के लिए। एकमात्र एक ये और एक नेट नेगेटिव ईयर रिटर्न, दो काफ़ी ख़राब वैल्यू, बाकी सब आउटस्टैंडिंग वैल्यूज़ है। अब इसका मंथली परफॉर्मेंस देखते हैं, मंथली रिटर्न्स वाला ग्राफ देखते हैं। ये रहा मंथली रिटर्न्स का ग्राफ। अच्छा, इसमें भी आप देखो, पहली चीज़ देखते हुए समझ में आई, एक भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें नेट नेगेटिव रिटर्न्स हो। एक भी महीना, 12 की 12 महीने में नेट पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कमाल की बात है भाई, ये भी मेरे ख्याल से पहले ही ऐसा ग्राफ देख रहा हूँ मैं किसी भी सेक्टर का। ठीक है, ये जो ग्रीन बार्स हैं ये मीन, पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न बताते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है ये बताती है कि कितने सालों ने उस महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये रेड लाइन बताती है कितने सालों में इस महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया है सेक्टर ने। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी 2.76% का एवरेज रिटर्न ठीक है, लेकिन 6 साल नेगेटिव रिटर्न है और 4 साल पॉजिटिव रिटर्न है केवल। फरवरी जो है वो फ्लैट है भाई, फरवरी में कोई खास रिटर्न नहीं, कुछ नहीं, नेग्लिजिबल रिटर्न है 0.21% के पिछले 10 साल का एवरेज। इसमें भी 6 साल नेगेटिव, 4 साल पॉजिटिव। मार्च भी सेम 0.52%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट है, नेग्लिजिबल रिटर्न्स। इसमें भी 6 साल नेगेटिव, 4 साल पॉजिटिव। फिर अप्रैल, अप्रैल तो अलग ही दुनिया में चल रहा है, जबरदस्त 10.58% का एवरेज रिटर्न्स, 8 पॉजिटिव ईयर्स एंड ओनली 2 नेगेटिव ईयर्स। सबसे अच्छा महीना विदाउट इवन एनी कंपटीशन इस सेक्टर के लिए। मई अच्छा महीना, 4.9% का एवरेज रिटर्न है, 6 पॉजिटिव ईयर्स, 4 नेगेटिव ईयर्स। जून 2.89% का अच्छा, ये भी महीना अच्छा है, 6 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव। जुलाई 2.85, ये और जून बिल्कुल एक जैसे ही, ये भी अच्छा है, 6 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव। अगस्त फ्लैट रिटर्न, अगस्त में कुछ नहीं, फ्लैट रिटर्न वाला महीना है एक और, 5 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव। सितंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग महीना लग रहा है, 6.6% का एवरेज रिटर्न है, 6 पॉजिटिव ईयर्स, 4 नेगेटिव ईयर्स। अक्टूबर भी स्ट्रॉन्ग महीना लग रहा है, 4.17% का, 7 पॉजिटिव ईयर्स एंड 3 नेगेटिव ईयर्स। नवंबर भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग महीना है, 6.03% एवरेज रिटर्न है, 8 साल पॉजिटिव रिटर्न, 2 साल नेगेटिव रिटर्न। और दिसंबर एक और फ्लैटिश सा ही महीना है, 6 पॉजिटिव ईयर्स और 4 नेगेटिव ईयर्स। तो क्लियरली, जैसे अपन लोग पहले मैं बता रहा था, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कुछ महीने हैं ये, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, इसमें हर साल आप देखो कोई खास रिटर्न नहीं, और कुछ अच्छे महीने अलग दिख रहे हैं। ये अप्रैल हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, इनमें अलग ही वो भी ज़्यादा है एवरेज रिटर्न भी, और मई नंबर ऑफ मंथ्स भी ज़्यादा है कि जब पॉजिटिव रिटर्न दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स जब पॉजिटिव रिटर्न दिया है। खैर, की टेकअवेज देखते हैं। चीपर मंथ्स वही फरवरी, मार्च, अगस्त, दिसंबर। फरवरी, मार्च, अगस्त और दिसंबर फ्लैटेस्ट रिटर्न्स हैं सब में। कॉस्टलियर मंथ्स हैं अप्रैल, सितंबर और नवंबर। अप्रैल तो खैर अलग ही दुनिया में है, अप्रैल 10.58%, सितंबर 6.6% और नवंबर 6.03%। और फाइनली पॉजिटिव नेगेटिव मंथ रेशियो 1.4:1, यानी कि हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट 1.4 पॉजिटिव महीने पिछले 10 साल, यानी 120 महीने में। तो ठीक है ना, सबसे खराब ना सबसे अच्छा, ठीक ठाक सा नंबर है इस सेक्टर के लिए ये। तो वही मैंने ग्राफ आपको दिखा दी है। आपको जिस तरीके से इसको समझना हो, इस डेटा को, इस ग्राफ को, वो आपके ऊपर है। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।